Hello students, so this is our chapter 7, a railway station. Now we are doing its activities. So first is answer the following questions. तो हमारा ये जो लेसन था ए रेलवे स्टेशन, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ओपन कर रहे हैं. फर्स्ट है हु वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज. वो कौन थे जो पैसेंजर यात्रियों का सामान लगेज है वो कैरी कर रहे थे, लेके जा रहे थे. तो वो थे कुलीज. द कुलीज वर कैरिंग द पैसेंजर्स लगेज. तो फर्स्ट का आंसर कुलीज आ जाएगा. सेकंड इज व्हाट डिड तरुण एंड रीति ईट एट द रेलवे स्टेशन. तो उन्होंने क्या खाया था रेलवे स्टेशन पर तरुण और रीति ने. उन्होंने क्या खाया था, चिप्स एंड पॉपकॉर्न. तो इसका आंसर आ जाएगा दे एट चिप्स एंड पॉपकॉर्न. आफ्टर इट्स थर्ड व्हाई डिड दे थ्रो द रैपर इनटू द डस्टबिन. उन्होंने जो रैपर है वो डस्टबिन में क्यों फेंका. बिकॉज दे न्यू द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस. उनको पता है कि साफ सफाई की क्या वैल्यू है, इधर उधर कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसमें डाला. हाउ मैनी टिकट्स डिड द फादर बाय. उनके जो पिता हैं उनने कितनी टिकट्स खरीदी थी. आपको पता है दो तो वो थे तरुण और रीति, और एक उनके पापा. तो वो 3 जन थे, तो उन्होंने 3 टिकट्स खरीदी थी. अब ऑल्सो टेल वाई, क्यों खरीदी थी. बिकॉज वी कैन नॉट एंटर टू प्लेटफॉर्म. हम जो है प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट. जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो ही लेकर हम प्लेटफॉर्म में वेट कर सकते हैं किसी का, अदरवाइज हम नहीं कर सकते. वाई डिड दे स्टैंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक. वो जो ट्रैक था, वो जो रेलवे लाइनें थी, उससे डिस्टेंस पर क्यों खड़े हुए थे. दोनों जो हैं तीनों, दे स्टूड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक. वो ट्रैक से थोड़ी दूरी पर खड़े थे. बिकॉज क्योंकि ट्रेन वॉज कमिंग ऑन द ट्रैक. जो ट्रेन थी वो ट्रैक पर आ रही थी, इसलिए. अब इसका बी पार्ट, इसमें हमें वही ट्रू और फॉल्स. और अगर आपको कोई सेंटेंस सही लगे तो आप ट्रू लिखोगे, और आपको गलत लगे तो आप फॉल्स लिखोगे. फर्स्ट देखो, पीपल वर नॉट स्टैंडिंग इन अ क्यू. जो लोग थे वो एक पंक्ति में, एक लाइन में नहीं खड़े थे. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. तो इसमें आपने क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है, क्योंकि वो जो थे सभी वो तो लाइन में खड़े थे. तो इसका आंसर फर्स्ट का आपने फॉल्स लिखना है. ओके. सेकंड, द टीसी वाज चेकिंग टिकट्स. तो ये ट्रू है. द ट्रेन वाज लेट. तो ये भी इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रेन है वो लेट नहीं थी, वो अपने टाइम पे थी. तो थर्ड का भी आपने क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है. आफ्टर इट, द चिल्ड्रन बॉट बिस्किट्स. जो बच्चे थे उन्होंने बिस्किट खरीदे थे, नहीं अपने ऊपर देख चुके हैं, उन्होंने चिप्स और पॉपकॉर्न खरीदे थे. तो ये फॉल्स आ जाएगा. लास्ट, द कुलीज वर इन देयर यूनिफॉर्म. जो कुली थे, जो लोगों का सामान इधर उधर लेके जा रहे थे, कैरी कर रहे थे, वो यूनिफॉर्म में थे. बिल्कुल, तभी तो उन्हें पता चला था कि ये पुलिस हैं. तो इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा. तो फर्स्ट और थर्ड को आप चेंज करना, फर्स्ट और थर्ड फॉल्स आ जाएंगे, और बाकी जो तीनों हैं वो सही है. आफ्टर इट, सी पार्ट इज राइट हु वॉज या वर. आपको क्या लिखना है, हु वॉज या वर डूइंग देयर एक्टिविटीज. आपके पास में ये ब्लैक कलर में आपको एक्टिविटीज बताई गई हैं, आपने बताना है कि ये कौन कर रहा था. अब पुशिंग कार्ट्स, जो गाड़ियां थी वो सामान की, वो कौन पुश कर रहा था, कौन धकेल रहा था उन्हें. तो वो कुलीज थे. तो कुलीज, एक से ज्यादा कुलीज हैं, तो आप इसके साथ में वर लिखोगे. सेलिंग पोहा चिप्स सीटीसी, ये सभी कौन बेचता होता है, उनको बोलते हैं वेंडर. तो इसका आंसर आ जाएगा वेंडर्स वर. थर्ड इज सम पीपल वर बाइंग बुक्स. तो बुक्स कौन बाय कर रहा था, सम पीपल कर रहे थे. तो आप यहाँ पे सम पीपल वर लिखोगे. आफ्टर इट, नेक्स्ट इज कैरिंग लगेज. तो लगेज को कौन कैरी कर रहा था. तो इसका आंसर भी आपके पास पुलिस वर आ जाएगा, क्योंकि यही तो कार्ड्स को पुश कर रहे थे, वो उसमें लगेज कैरी कर रहे थे. सेलिंग बुक्स एंड मैगजीन्स. तो जो न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स कौन बेच रहा था, वो हॉकर्स थे. तो हॉकर्स वर आ जाएगा.
अब चेकिंग टिकट्स, टिकट कौन चेक करता होता है, तो टीसी। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द टीसी वॉज। अब वॉज क्यों आया, क्योंकि टीसी अकेला था और बाकी हॉकर्स, कूलीज, लोग, वेंडर्स, कूलीज वो सभी क्या थे, एक से ज़्यादा थे, इसलिए हमने सभी में वर लिखा है। टीसी अकेला था तो वॉज। इससे क्या पता चलता है, जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपने वॉज लिखना है, और एक से ज़्यादा प्लूरल में हो तो आपने वर लिखना है। अब इसकी एक्टिविटी सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये मैंने इसको पूरा कर दिया है। यहाँ पे आपने ई आई लिखोगे तो ये रिसीव बन जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्पेस में एस और सेकंड लास्ट में ई लिखोगे आप तो ये पैसेंजर बन जाएगा। यहाँ पे आपने फोर्थ में जी लिखना है तो ये लगेज की स्पेलिंग है। यहाँ पे डी में आपने फर्स्ट स्पेस में ए, सेकंड वाले स्पेस में यू, तो ये हो जाएगा डिपार्चर। तो ये आपका मिसिंग लेटर्स जो है वो आप फिल कर दिया। अब बी पार्ट देखो आप, बी पार्ट में आपने क्या करना है, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम जम्बल लेटर्स। आपके पास में ये जो लेटर्स हैं इनको उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है और आपने इनको सही करके स्पेलिंग बनानी है। तो ये देखो, ये स्पेलिंग बनाते समय आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, आपको इजी मोड में दिया गया है, आपका जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो वही रहता है। ये देखो ए और एल, इसमें भी डी एन, यहाँ पे भी आपका डी और एन। ये आपको इजी करने के लिए बताया गया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन सी स्पेलिंग आएगी। यहाँ पे बी एस तो यहाँ पे भी ये बी एंड एस, लास्ट में डब्ल्यू और यहाँ एन, यहाँ पे भी डब्ल्यू एन। तो जो बीच वाले जो लेटर्स हैं उनको उल्टा सीधा करके पहली स्पेलिंग बनी अराइवल, सेकंड बनी डस्टबिन, थर्ड बनी ब्लेस and fourth is wagon. After it, write names for 5 vehicles, the first letter of which word is given below. आपके पास में यहाँ पे आपने व्हीकल्स का नाम लिखना है तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे आपको बी लिख के दिया गया है, यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे एम लिखा है। तो आपने इस तरीके से इनको पूरा करना है कि वो व्हीकल्स का नाम हो। यहाँ पे बी से ये बस बन गया, सेकंड ट्रेन, थर्ड इज बाइसिकल, फोर्थ इज मोटरसाइकिल। तो इस तरीके से आपने व्हीकल्स के जो है वो नेम लिखने नहीं है। नाउ इट्स डी पार्ट, राइट वन वर्ड। आपने क्या लिखना है, सिर्फ एक शब्द में उत्तर देखना है, सिर्फ वन वर्ड में। हमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड से ये सेंटेंस बन रहा है। फर्स्ट देखो, अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड बिस्कुट्स। जो फ्रूट्स, बिस्कुट, चिप्स ये सब बेचते हैं, हमने अभी देखा, उसको वेंडर बोलते हैं। ओके, तो इसका वेंडर आ जाएगा। सेकंड, अ पर्सन हु कैरीज अदर्स पैसेंजर लगेज। लगेज को कैरी करने वाला कूली आ जाएगा। ये देखो आप, ये सेकंड कूली। थर्ड, पीपल स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। जो अपनी लंबी लाइन में लोग खड़े होते हैं उनको क्यू बोलते हैं, पंक्ति। फोर्थ इज एन इंस्ट्रूमेंट शोइंग टाइम। जिसपे अपने टाइम देखते हैं वो क्या होती है, वॉच लिख लो यार आप, और या आप लिखोगे क्लॉक। तो ये यहाँ पे सी लिखा हुआ था इसलिए आप क्या लिखोगे, क्लॉक। आफ्टर इट, इट्स ई पार्ट। ये पार्ट आपका क्या है, इसमें आपके अरेंज करना है वर्ड्स को जैसे डिक्शनरी में ये लिखे हुए हों। अब देखो डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में कंटिन्यूटी होती है अल्फाबेटिकली। जैसे जो फर्स्ट वर्ड्स होंगे वो ए से ही शुरू होंगे और जब आप डिक्शनरी को ख़त्म करोगे तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ जेड वाला वर्ड ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने उल्टे सीधे करके ये जिगजैग बना रखा है। इन्होंने ये जो वर्ड्स हैं इन्होंने लिख रखे हैं, 10 वर्ड्स हैं। तो आपको बताना है कि डिक्शनरी में आपको कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेटिकली इनमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पे ए वाली स्पेलिंग से कोई भी शुरू नहीं हो रही है, तो ए के बाद में आप देखोगे बी से कौन सी शुरू हो रही है, तो बी की ये है, तो इसलिए बी बाय को आप फर्स्ट में लिखोगे। उसके बाद में सी वाली नहीं है, उसके बाद डी वाली डस्टबिन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे। फिर ई वाली है, ईट आएगी। एफ की स्पेलिंग नहीं है, जी की है, आप ग्रीन लिखोगे। जी के बाद में एच की स्पेलिंग है, आप होकर। ये डिक्शनरी में इसी तरीके से आपको मिलेंगे। होकर के बाद में आई नहीं है, जे के एल। इसके बाद में एम है, एम से मैगजीन। इसके बाद में एन ओ पी क्यू आर, आर तक नहीं है और आपके पास स्टेशन आ गया।
स्टेशन एस के बाद में टी। अब देखो टी की आपके पास दो हैं, एक टिकट है और एक ट्रेन है, तो यहाँ पे टिकट को ही पहले क्यों लिखा? देखो अगर आपका फर्स्ट लेटर जो सेम हो जाए तो आपने फिर सेकंड लेटर्स में देखना है। देखो फर्स्ट इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। अब सेकंड देखो, सेकंड इसमें आई है और इसमें आर है। अब आई और आर में से सबसे पहले कौन सा आता है? आई आता है, तो इसलिए टिकट को पहले लिखेंगे और यहाँ पे ट्रेन को बाद में लिखेंगे। कहने का मतलब जब तक आपका लेटर सेम आता रहे तो आपने वहां से आपको नहीं पता चलेगा, तो आपने नेक्स्ट जो उसका लेटर है वहां से आपने देखना है कि उनमें से कौन सा पहले आएगा। देन यू विल राइट इट। आफ्टर टी यू वी नहीं है एंड नेक्स्ट इज वैगन। तो इस तरीके से ये जो आपके डिक्शनरी वर्ड्स हैं, इस तरीके से ये आपका ई पार्ट जो है ये यहाँ पे कंप्लीट है। अब ई पार्ट के बाद में आपका जो एक्टिविटी थर्ड है, इसमें आप देखो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पीपल वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एट द बुकिंग विंडो। तो आपने देखा अंडरलाइन किया हुआ है इन्होंने, वर स्टैंडिंग, वर कैरिंग, वॉज इशूइंग। देखो यहाँ पे बुकिंग क्लर्क है, क्लर्क अकेला था तो यहाँ पे वॉज लिखा। पुलिस एक से ज्यादा है तो प्लूरल में वर, मैंने आपको भी बताया। पीपल में लोग एक से ज्यादा हो जाते हैं तो इसलिए आप यहाँ पे वर लिखोगे। और नेक्स्ट जो एक्शन वर्ब है उसके साथ में आपने आईएनजी लगाना है। तो ये जो फर्स्ट वाले हैं ये तीनों इसके सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसमें, तो इनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें देखो आप, जैसे आपके पास ये एग्जांपल है फर्स्ट, इसमें क्या है, ये सेंटेंस पैटर्न होता है। देखो ही कौन है इसमें? जो काम कर रहा है, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और सेकंड, अब जब जैसे देखो आप ही है, ही अकेला है तो इसलिए यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में आप में वॉज या वर्ब में से एक लिखना होता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट इनमें से हो, जैसे सिंगल हो पर्सन तो आप वॉज लिखोगे, अगर एक से ज्यादा पर्सन हो तो आप वर लिखोगे। के बाद में सिटिंग, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट और आईएनजी। जो वर्ब होती है एक्शन वर्ब, जिसमें कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे सिटिंग बैठना, तो वो एक तरह की क्रिया है, वर्ब है, तो उसके साथ में आप आईएनजी लगाओगे, और बाकी जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसका पैटर्न है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और नेगेटिव में क्या है, वॉज वर और आईएनजी वाले के बीच में आपने नोट और लगा देना है, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड इंटेरोगेटिव में, इसमें बस क्या है, जो आपका फर्स्ट वाला था एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट पहले था और वॉज वर बाद में था। इनमें बस आपने क्या चेंज करना है, वॉज वर को पहले लगा देना है और सब्जेक्ट को बाद में, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये जो सेंटेंसेस यहीं दिए गए हैं, तो एफर्मेटिव आपको दे दिया, इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव क्या करोगे आप, ही, वॉज, ये आपका वॉज वर्ब के बाद में नोट लगाना होता है। ये देखो आप ऊपर इन द सेंटेंस वॉज वर्ब के बाद में नोट लगाना होता है, यानी कि आईएनजी वाला और वॉज वर्ब इन दोनों के बीच में नोट लगा देना है, बाकी सारा का सारा सेम, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ही वॉज नोट, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नोट। तो नोट लगा के आप पूरा कर लोगे। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, यहाँ पे पहले आपको वॉज वर्ब लिखना है, यहाँ पे आप पहले वॉज लिखोगे, आफ्टर इट आप फर्स्ट वाला ही लिखोगे, फिर आप यही सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे आप सिंगिंग अ सॉन्ग, उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना। तो इस तरीके से आपने ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। ओके, तो एक्टिविटी ये आपकी कंप्लीट है। इसका बी पार्ट देखो, अब ये बी पार्ट है बिल्कुल ऊपर वाला जो आपने अभी किया एफर्मेटिव नेगेटिव वाला, उस हिसाब से है। तो उसमें आपको सबसे पहले इनमें जो एक सेंटेंस को उल्टा सीधा करके बनाया हुआ है, आपने इसको मीनिंगफुल बनाना है। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए ये देखो, इसमें डॉट वाला है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को ढूंढना है कौन सा है, तो जो काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे वी है, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे वी। अब वी के बाद में वॉज या वर, ये रहा आपके पास वर, तो इसको आप दूसरे नंबर पे लिखोगे वी वर। आफ्टर इट ड्रिंकिंग, आईएनजी वाला ये वाला, तो ये आ जाएगा थर्ड। और जो बच गया एट 7 PM सेम,
AM और ये आपका आ जाएगा 4th। इसी तरीके से बी में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढो, तो ये वाला द बॉयज पार्ट है, ये लड़के हैं, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया। फिर आपका वर वाला ये रहा was वर, फिर आपका ING वाला ये रहा मेकिंग, और बाद में अ नॉइस, क्योंकि मेकिंग माने बनाना, अ नॉइस शोर बना रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो ये आ जाएगा। लास्ट में इन द क्लास 5th आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बना लेना है। ये डी और ई पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क वाली हैं। इसमें आपने सबसे पहले क्या लिखना है, वॉज या वर। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क के लिए आपको वॉज वर लिखना होता है, तो सबसे पहले आप वर लिखोगे, उसके बाद में आप चिल्ड्रन लिखोगे, ठीक है। और थर्ड आपका प्लेइंग आ जाएगा, और फोर्थ प्लेइंग, क्या प्ले कर रहे हैं, खो खो, तो ये आपका फोर्थ, एंड लास्ट इज इन द ग्राउंड। इस तरीके से आपका ये पार्ट हो गया। ऐसे ही आपने ई पार्ट करना है। इसकी एक्टिविटी 4th है, इसमें आपने क्या करना है, आस्क ईच स्टूडेंट टू स्पीक 2 sentences अबाउट द एक्टिविटीज ही शी एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर डूइंग इन द इवनिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे आपकी जो खुद की एक्टिविटीज है वो आपने लिखनी है। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, माई मदर वॉज कुकिंग, आपने क्या लिख देना है, ये वही आपने वॉज वर लगा के, और जो ब्रैकेट में है उसके साथ में ING। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाले के साथ में ING लगाओगे, यहाँ पे कुकिंग, ब्रैकेट वाले के साथ में आपने ING लगा देना है, और यहाँ पे आपने देखना है माई मदर, तो काम करने वाला एक ही जन है, तो आप WAS लिखोगे। यहाँ पे भी माई सिस्टर अकेली है, तो यहाँ पे आप वॉज लिखोगे। अब इसके साथ में ब्रैकेट में प्ले लिखा है, तो आप लिख दोगे वॉज प्लेइंग, ING लगा दोगे। एंड माई फादर ये भी अकेले हैं, तो आप वॉज वॉचिंग। अब ग्रैंड मदर भी अकेली हैं, तो वॉज सिंगिंग। अब आर सर्वेंट अरेंजिंग ING वाला इन्होंने लिख दिया, तो यहाँ पे आप अकेला वॉज लिखोगे, क्योंकि उनका जो सर्वेंट है वो अकेला है। अगर यहाँ पे S लगा होता तो आप वर लिखते। तो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट है। आफ्टर इट्स 5th पार्ट, राइट ए पैराग्राफ दैट एक्टिविटी दैट वर टेकिंग प्लेस इन योर स्कूल यस्टरडे। तो आपके स्कूल की जो एक्टिविटी है उसके बारे में लिखना है। आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, टीचर टेकिंग अटेंडेंस, सम बॉयज स्टैंडिंग एट द गेट, बॉयज एंड गर्ल्स सेइंग प्रेयर, द हेडमास्टर talking to the teachers, the peon cleaning the room, some children playing, some children making noise। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इनको आपने ऐड करके यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है। आप इसको ट्राई करना। तो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है, इसके बाद में आपको बुक में एक पिक्चर है, उस पिक्चर को आपने देख के 5 sentences आपने लिखने हैं। तो इन दिस वे योर 7th chapter is completed. Now we'll meet you in next chapter. Till then, bye bye all.